डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी के क्षितिज गद्य खंड में निर्धारित चैप्टर आपका अध्याय है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद लेखक जाबिर हुसैन ने भले ही इसमें इन्होंने इसका वर्णन किया हो, लेकिन इस पाठ में एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से सालिम अली पक्षियों के प्रति उनका अगाध प्रेम बढ़ता है। तो उसके विषय में यहाँ जाबिर हुसैन ने वर्णन किया है। पाठ के सारांश की अगर बात करते हैं तो पाठ के सारांश में आपको इस प्रकार से बताया गया है कि एक बार सालिम अली जब बच्चे थे, बचपन अवस्था में वे अपनी एयर गन से चिड़ियों को मार रहे थे और उस समय एक छोटी सी पक्षी गौरैया उनके एयर गन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिर पड़ी। और उसी घटना ने मानो सालिम अली को पक्षियों के प्रति इतना अधिक आकर्षित कर लिया कि वे सदा से ही पक्षी प्रेमी बन गए और हमेशा उन पक्षियों के विषय में ही जानना चाहते थे, उन पक्षियों के विषय में ही लोगों को बताना चाहते थे, अवगत कराना चाहते थे कि किस प्रकार से पक्षियों का भी जीवन और उनका भी संसार है। तो यहाँ जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद में सालिम अली की मृत्यु के पश्चात उनका वर्णन किया है कि वे किस प्रकार से पक्षियों के बहुत करीब थे, अर्थात उनका मानो मनुष्य से कहीं अधिक बढ़कर संबंध पक्षियों से रहा हो। तो इस प्रकार से यहाँ सालिम अली के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पाठ के सारांश के बाद तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर दिखाई पड़ेगा और मैं उस चैप्टर के उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको चर्चा करते हुए इसकी व्याख्या करता चलूँगा। तो आइए चैप्टर प्रारंभ करते हैं। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा रचित यह चैप्टर है आपका। और चैप्टर प्रारंभ करने से पहले कवि का लेखक का परिचय जानते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 ईस्वी में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य भी ये निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। तो आप इनसे संबंधित कुछ विशेष रचनाओं और इनके जन्म से संबंधित बातों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं और पाठ का सार देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया गया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानगी के विषय में कहा गया है। और सांवले सपनों की याद चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए। अर्थात सालिम अली के सफ़र का कोई अंत नहीं था, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं था। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। वो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, हरारत माने सुस्तीपन होता है, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात कहने का आशय यह है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले तो सालिम अली मृत्यु के पश्चात दोबारा वापस तब लेखक कहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, अर्थात कोई उसे दोबारा नहीं जगा पाएगा। वर्षों पूर्व
खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, तो इस प्रकार से लेखक ने, देखिए आबशार का अर्थ क्या होता है। आबशार का अर्थ होता है झरना या निर्झर जिसको कहते हैं। यह उनकी भूल है, ऐसा बताते हैं। फिर कहते हैं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। अपने भीतर रोमांच को किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है उसके भीतर, उसको वह महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। और कहते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है सालिम अली जो पक्षी का प्रेमी हुआ करता था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रामलीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और ऐसा कभी दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। और कहते हैं कि कभी वे माखन फोड़े, कब माखन और मटकियों को फोड़ते हैं और किस प्रकार से उनके मुंह में वे सब भरे हुए थे। और साथ तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि कृष्ण से उनकी तुलना करते हैं, किसकी? सालिम अली की। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। और कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने, मानो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात रही हो, उन्होंने ये सब रास रचाया था, वैसे सालिम अली भी मानो कुछ ही समय पहले की जैसे उनकी बात हो, घटना हो, ऐसा यहाँ लेखक कहते हैं। फिर कहते हैं सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और वंशी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात जैसे वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से कभी खाली नहीं हुआ है, वैसे जब भी पक्षियों की बात होगी तो सालिम अली का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अर्थात जब भी कभी ऐसी बात आएगी तो सालिम अली का जिक्र होना स्वाभाविक है। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, अर्थात 100 वर्ष पूरे होने वाले थे उनकी उम्र के, थोड़े ही समय बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उसकी मौत का कारण बनी हो, ऐसा लेखक बताते हैं। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। और भले ही उनको किसी रोग ने अक्षम कर दिया हो, लेकिन उनकी आंखें फिर भी उन पक्षियों की तलाश में, उन पक्षियों की खोज में जो पक्षी के प्रति उनका प्रेम, अगाध प्रेम बना हुआ था, वे आंखें हमेशा उनकी हिफाजत के लिए तैयार रहती थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, अर्थात जब सालिम अली की मौत हो गई तब उनकी आंखों पर जो दूरबीन, जो दूर दूर तक वो पक्षियों को देखने के लिए अपने आंखों में लगाए थे, वो उनकी मौत के बाद ही वहाँ से हटाई गई, अर्थात उनके चेहरे से हटाई गई। नहीं तो वो उसके द्वारा ही पक्षियों को ढूंढा करते थे, देखा करते थे। कवि लेखक कहते हैं कि
उन जैसा वर्ड वाचर। देखिए वर्ड वाचर का क्या अर्थ होता है। वर्ड वाचर का अर्थ होता है वर्ड अर्थात चिड़ियों का संरक्षण या उसके विषय में जानने वाला, उसके विषय में लिखने वाला। ठीक है, शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं और ऐसा कहते हैं कि उनके जैसा आज तक कोई हुआ नहीं है। और कभी कभी एकांत क्षणों में वो मतलब जब चिड़ियों से दूर होते थे तो अपने परिवारजनों में जब रहते थे तो बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली ऐसे लोगों में से थे जो प्रकृति को अपने अनुरूप न ढालकर स्वयं प्रकृति के साथ उसके अनुरूप में ढल जाते थे। तो इस प्रकार से कहते हैं उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी और जो उनकी जीवन साथी थी उसका नाम तहमीना था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और जब सालिम अली अपने स्कूल के समय में पढ़ते थे तो वो इनके साथ पढ़ने वाली उनकी मित्र हुआ करती थी, साथ पढ़ने वाली। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, केरल में बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी, तो वहाँ पर रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी और जब सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सम्मुख वो बातें रखी तो उसको सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प कायम करेगा। इस प्रकार से लेखक बताते हैं कि सालिम अली के जीवन से संबंधित कैसी कैसी यातनाएं थी, घटनाएं के दिनों में भी बताते हैं कि उनकी एयरगन से एक घायल होकर गौरैया, नीले कंठ वाली गौरैया नीचे गिर पड़ी जिसका उन्हें सारी ज़िंदगी मलाल रहा और उनमें एक विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं और वो जो है पक्षी प्रेमी बन गए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अर्थात कहने का आशय है कि एक टापू जो होता है वो तो उसकी सीमा थोड़ी ही होती है, लेकिन अथाह सागर अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, ऐसे पक्षी प्रेमी सालिम अली थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम कब लौटोगे? इस प्रकार से लेखक अपनी वेदना को प्रकट करते हुए सालिम अली के संबंध में लिखता है कि उन जैसा पक्षी और प्रेमी आज तक कोई नहीं हुआ है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।